नमस्कार दोस्तों, आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जहां एक तरफ बिहार में बीपीएससी परीक्षा को लेकर बवाल है और दोबारा कराए जाने को लेकर जो छात्र हैं वो डटे हुए हैं और बीपीएससी से मांग कर रहे हैं कि इस परीक्षा को दोबारा कराया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती को लेकर बवाल हुआ, बिहार में बीपीएससी और 20 दिन से बीपीएससी को लेकर विवाद जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। क्या कुछ है विवाद, आपको इसमें बताते हैं। और इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी ने एमपीपीएससी को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और उन्होंने जो बीजेपी की सरकार है वहां उस पर उन्होंने कहा, आरोप लगाया कि भारत के युवाओं का बिल्कुल एकलव्य जैसा अंगूठा काट रही है सरकार, उनका भविष्य मिटा रही है और सरकारी भर्ती में विफलता बड़ा अन्याय है और पहले तो भर्ती भी नहीं निकाली जा रही है और जब भर्ती निकलती है तो एग्जाम समय पर नहीं होता और एग्जाम हो तो फिर पेपर लीक हो जाता है और जब युवा न्याय मांगते हैं तब उनकी आवाज को बेरहमी से कुचला जाता है। और हाल के दिनों में देखें तो यूपी बिहार की घटनाओं के बाद अब मध्य प्रदेश में एमपी पीएससी में हुई गड़बड़ी का विरोध कर रहे 2 छात्रों को जेल में डाल दिया गया, वो भी तब जब मुख्यमंत्री ने, जो मोहन यादव हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने खुद छात्रों से मुलाकात कर उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया था। बीजेपी की सरकार ने छात्रों के भरोसे को तोड़ा है और लोकतांत्रिक प्रणाली का गला घोटा है। छात्रों के अधिकार की लड़ाई में हम उनके साथ हैं। बीजेपी को देश के युवाओं को हक की आवाज किसी कीमत पर दबाने नहीं देंगे। ये राहुल गांधी का सोशल मीडिया पोस्ट है। राहुल गांधी ने जो सोशल मीडिया पोस्ट किया, इस पोस्ट को उन्होंने मध्य प्रदेश कांग्रेस के उस ट्वीट के बाद उस रीट्वीट किया उसे, जिसमें लिखा गया था कि अराजकता और अन्याय मोहन सरकार की कार्यशैली के मुख्य अंग है। बाबा साहब के संविधान और लोकतंत्र से इन्हें सख्त नफरत है। हैशटैग एमपीपीएससी की अनियमितताओं और अपनी मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे छात्रों को जेल भेजना मोहन सरकार के अन्याय की पराकाष्ठा है। मोहन सरकार इन पर लादे हुए झूठे प्रकरण तुरंत वापस ले। ये मध्य प्रदेश कांग्रेस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखी गई पोस्ट है। बिहार में बीपीएससी का विवाद एक तरफ तो दूसरी मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी को लेकर विवाद दूसरी तरफ। दोनों राज्यों में एक तरफ बीजेपी गठबंधन की सरकार है, एक तरफ बीजेपी की ही सरकार है। अब एमपीपीएससी का जो पूरा विवाद है, ये क्या विवाद है ये समझिए। एमपीपीएससी को लेकर जो छात्रों का विवाद है वो 31 दिसंबर 2024 की रात से शुरू हुई, जब एमपीपीएससी ने साल 2025 के लिए नई नोटिफिकेशन जारी की। इस अधिसूचना में 158 पदों के लिए घोषणा की गई, जबकि पहले 700 पदों का वादा किया गया था। इसके बाद छात्र आक्रोशित हो गए। छात्र नेता राधे जाट और रंजित किसान वंशी ने छात्र आंदोलन की रणनीति बनाने का शुरू कर दी, लेकिन तभी पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस ने नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन से जुड़े दोनों छात्रों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद एमपीपीएससी के छात्र भड़क गए और फिर एनईवाईयू से जुड़े दोनों छात्रों की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने अब राज्य भर में एक अलग मोर्चा खोल दिया। लोकतंत्र में अगर देखा जाए तो विपक्ष की भूमिका अहम होती है और इसी को लेकर राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट कर दिया और मोदी सरकार पर तो हमला बोला ही। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी मोहन यादव सरकार पर अटैक किया। अब उसके अलावे जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ मध्य प्रदेश के, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, अरुण यादव, विक्रांत भूरिया समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने इसका कड़ा विरोध जताते हुए दोनों ही छात्रों की तत्काल रिहाई की मांग कर डाली। लेकिन पुलिस का कहना है कि वे बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन करने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने दोनों पर धारा 151 समेत अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया। इससे पहले भी एमपीपीएससी अन्याय यात्रा के दौरान उन पर धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया था। अब इस दोनों धारा में उन्हें जेल भेजा गया है। इस मामले में कांग्रेस के जो
प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की तानाशाही का जीता जागता ये उदाहरण है। वहीं दिग्विजय सिंह कहते हैं कि बेरोजगार युवा नेताओं को जेल भेजना क्या न्यायपूर्ण है, जबकि 41 का नोटिस देकर मुचलके पर छोड़ने का नियम भी है। आपको ये भी बता दें कि जो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन MPPSC की ओर से जो 158 पदों की वैकेंसी निकाली गई थी, उसमें 18 तरह की सेवाओं के लिए मौका है। इसमें सबसे ज्यादा DSP के 22 पदों पर नियुक्तियां होनी है और इसी तरह से SDM के 10, बाल विकास परियोजना अधिकारी के 65 और विकास खंड अधिकारी के 3, नायब तहसीलदार के 3 और अधीनस्थ लेखा सेवा के 14 पदों पर वैकेंसी निकली है। इन पदों पर MPPSC जो PCS परीक्षा है उसके माध्यम से नियुक्तियां होंगी और इन पदों पर कोई भी ग्रेजुएशन पास आवेदन कर सकता है। अभ्यर्थी की उम्र 21 से 40 साल तक होनी चाहिए। इसकी पूरी जानकारी आप mppsc.mp.gov.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं और यहीं से आप आवेदन भी कर सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखें कि ये आवेदन करने की जो अंतिम तारीख है वो 17 जनवरी 2025 दी गई है। उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगी हो और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।